तो हम लोग जो है मेंडलिस पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। हम लोग मेंडलिस पीरियोडिक टेबल को डिस्कस कर लिए, उसमें ये सारा एडवांटेज हम लोगों को नज़र आया, ये बेनिफिट नज़र आया और यही यूज है। सबसे पहला चीज़ क्या पता चला, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स हो, ग्रुप वाइज क्लासीफाई कर दिए, हर ग्रुप का अलग अलग प्रॉपर्टी है, ग्रुप के अंदर भी सब ग्रुप कर दिए, तो उससे हमको सारे जो एलिमेंट्स है उसका प्रॉपर्टीज़ पता चलता है। तो पहला एडवांटेज क्या हो गया कि हम लोगों को क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स कर पाए। सेकंड क्या हुआ, प्रोडक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट, खाली जगह बहुत सारा छोड़े थे तो जिसके चलते नया नया एलिमेंट्स का डिस्कवरी हुआ। तो दूसरा एडवांटेज हुआ प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट। तीसरा क्या होगा, डिटर्मिनेशन ऑफ द करेक्ट एटॉमिक मासेस, बहुत सारे को अरेंजमेंट करने में दिक्कत हो रहा था तो पता चला कि उसका एटॉमिक मास रॉन्ग है, तो उसका भी करेक्शन बहुत जल्दी हो गया। तीसरा एडवांटेज। चौथा एडवांटेज हुआ एकोमोडेशन ऑफ द जीरो ग्रुप और इनर्ट गैस, ठीक है ना, कि बाद में डिस्कवर हुआ, जब पीरियोडिक टेबल बना उस समय जीरो ग्रुप नहीं था, उसमें इनर्ट गैस नहीं था, बाद में जब सामने आया तो उस ग्रुप को हम लोग एकोमोडेट करने में कोई दिक्कत नहीं आया, उसको उस जगह मिल गया उसमें। ये सारा एडवांटेज है मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। अब डिसएडवांटेज क्या है, डिफेक्ट्स क्या है, वो भी देखना पड़ेगा। तो सबसे पहला है पोजीशन ऑफ द हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का पोजीशन डिफाइंड नहीं है, हाइड्रोजन का पोजीशन आज भी डिफाइंड नहीं है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी नहीं है, किसी भी टेबल में हाइड्रोजन का पोजीशन डिफाइंड नहीं है। उसको हम लोग ग्रुप 1 में रखते हैं, फर्स्ट पीरियड में रखे हुए हैं, लेकिन वो जस्टिफिकेशन नहीं है उसके पोजीशन का, उसको सिर्फ जस्टिफाई इस बेसिस पे करते हैं तो वो सबसे फर्स्ट एलिमेंट है, सबसे हल्का एलिमेंट है, तो फर्स्ट मेंबर के रूप में हम रख लिए पीरियोडिक टेबल में। लेकिन ग्रुप 1 में इसका कोई सिमिलैरिटी नहीं है, ग्रुप 1 से कोई सिमिलैरिटी नहीं है हाइड्रोजन का, फिर भी हम उसको रखे हुए हैं, ठीक है ना। यूनिक इसका एक प्रॉपर्टी है, दुनिया में किसी भी एलिमेंट से इसका प्रॉपर्टी मिलता नहीं है, जिसके कारण आज तक एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ, ठीक है ना। तो ये तो अभी भी इसका पोजीशन जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी इसका जस्टिफाइड नहीं है पोजीशन। सेकंड है एनोमलस पेयर ऑफ एलिमेंट्स। बहुत देखोगे ना तो कुछ नज़र आएगा कि देखोगे कि ज़्यादा जिसका हम कैसे सजाया गया है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो लोअर एटॉमिक मास पहले आना चाहिए, हायर एटॉमिक मास बाद में आना चाहिए ना। लेकिन अगर आयोडीन और ये टेलुरियम को देखोगे, ये आयोडीन और टेलुरियम को देखोगे तो आयोडीन का एटॉमिक मास कितना है 127 और टेलुरियम का एटॉमिक मास कितना है 128। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में टेलुरियम को पहले और आयोडीन को बाद में रखा गया है, ठीक है, आया हुआ समझ में। टेलुरियम को पहले और आयोडीन को बाद में रखा गया है, तो 128 पहले हो गया और 127 बाद में हो गया, तो उल्टा इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं हुआ ना। अब रूल क्या फॉलो कर रहे हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, तो पहले 127 आना चाहिए बाद में 128, लेकिन यहाँ पर उल्टा रखें, क्योंकि अगर हम 128 पहले करते हैं 127 बाद में होता है तो जिस ग्रुप में ये जाएगा उस ग्रुप से इसका प्रॉपर्टी एक्सप्लेन नहीं होता है, प्रॉपर्टी जो है अलग हो जाता है। तो इसीलिए क्या किया गया कि ये दोनों को इंटरचेंज कर दिया गया कि आयोडीन टेलुरियम को जो है पहले लिख दिया गया और आयोडीन को बाद में। समझ में आया? एक ऐसा एग्जाम्पल, टेलुरियम पहले है और आयोडीन बाद में, तो 128 पहले हो गया 127 बाद में। ये एटॉमिक मास है, हायर एटॉमिक मास पहले है और लोअर एटॉमिक मास बाद में है, जो रूल फॉलो कर रहे हैं उसका वायलेशन हुआ कि नहीं, ये एनोमलस बिहेवियर हुआ ना। तो इस समय मेंडलीव क्या आर्गूमेंट दिए कि उल्टा इसलिए कर दिए क्योंकि टेलुरियम को इधर देते हैं, आयोडीन को इधर देते हैं, तो उसका जो ग्रुप से जो जिस ग्रुप से इसका प्रॉपर्टी मिलता है उस ग्रुप में ये जगह नहीं मिलता है। अगर हम उल्टा कर देते हैं तो इसको जिस ग्रुप में होना चाहिए उस ग्रुप में आ जाता है, जिसको जिस ग्रुप में होना चाहिए उस ग्रुप में आ जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर प्रीफर किए केमिकल प्रॉपर्टीज, एटॉमिक मास को नेग्लेक्ट कर दिए, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास को नेग्लेक्ट कर दिए और सिर्फ केमिकल प्रॉपर्टीज़ को कंसीडर करके उसको करेक्ट ग्रुप में रख दिए। ये आर्गूमेंट हुआ, लेकिन सेटिस्फैक्टरी आंसर तो नहीं है, ये रूल का वायलेशन हो गया, ठीक है। तो ये ड्रॉबैक हुआ कि नहीं, इस तरह 2-3 मिलेगा, ये 2 एक एग्जाम्पल देते हैं।
इस तरह 2-3 ऐसा प्रॉब्लम है। ठीक है, तीसरा है पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, है ना, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप जब आया, आइसोटोप क्या है? एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। जैसे हाइड्रोजन 3 तरह का है, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3। जैसे कार्बन भी 3 तरह का है, कार्बन 12 है, कार्बन 13 है, कार्बन 14 है। यानी एक कार्बन है जिसका मास जो है 12 है, दूसरा कार्बन है जिसका एटॉमिक मास 13 है, तीसरा कार्बन है जिसका एटॉमिक मास 14 है। तो 3 तरह का कार्बन है, तीनों सेम एलिमेंट है, तीनों एटम सेम एलिमेंट से बिलोंग करता है कार्बन से, तीनों का केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, लेकिन तीनों का फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है, क्योंकि सब में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट है। आया बात समझ में? तो मास तो डिफरेंट हो गया। अब कार्बन है तो कार्बन को तो हम एक ही पोजीशन दे सकते हैं ना, है तो सब कार्बन ही ना, लेकिन मास नंबर इसका 1, 2, 3 तो हो गया, तो 3 पोजीशन देंगे? नहीं देंगे। जैसे देंगे तो क्या होगा, दूसरे को इधर उधर भगाएगा, तो सबका पोजीशन गड़बड़ा जाएगा, सबका एकोमोडेशन गड़बड़ा जाएगा, तो आइसोटोप को जगह नहीं मिला। अब हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन 3 तरह का, हाइड्रोजन 1, 2, 3। हाइड्रोजन 1 को हम पीरियोडिक टेबल में जगह दिए हुए हैं, हाइड्रोजन 2 और 3 को जगह नहीं दी, क्योंकि एटॉमिक मास के ऊपर जब अरेंज करेंगे तो हाइड्रोजन को 3 जगह देना पड़ेगा, हाइड्रोजन 1 के लिए, फिर 2 के लिए, फिर 3 के लिए, क्योंकि 3 तरह का मास मिल गया। यही ना आइसोटोप है। तो आइसोटोप को जगह इसमें नहीं मिला, जगह मिला ही नहीं, आइसोटोप को जगह इस मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में मिला ही नहीं। आई बात समझ में? क्योंकि एटॉमिक मास पर अरेंज कर रहे हैं, एटॉमिक मास पर जब अरेंज करेंगे तो एक ही एलिमेंट के एक से ज़्यादा पोजीशन देना पड़ेगा। ठीक है, आगे आवाज समझ में? हाँ, तो ये नहीं हुआ, ये भी एक ड्रॉबैक हो गया कि आइसोटोप जब आया तो आइसोटोप को हम एकोमोडेट नहीं कर पाए। ठीक है, अब आया लेंथेनाइड एंड एक्टिनॉइड। ठीक है, ये भी उनके समय में नहीं था, बाद में जब लेंथेनाइड और एक्टिनाइड आया सामने तो उसको कहाँ दें इस पीरियोडिक टेबल में, ये हमारे लिए एक प्रॉब्लमेटिक हो गया। ठीक है, प्रॉब्लम क्या हुआ, तो ये तो 6th पीरियड और 3rd ग्रुप, ठीक है ना, 6th पीरियड, तो ये हो गया 3rd ग्रुप, 3A शायद हो, 3B है ना, 3 ये 3rd ग्रुप है, उसमें इधर B सेक्शन, ठीक है ना, इधर लिखाएगा, और इधर 6th पीरियड, समझे, यहाँ पर है। मतलब बहुत सारा एलिमेंट है हमारे पास, ठीक है, करीब 14-15 एलिमेंट है, जिसको यहीं इसी बॉक्स में यहीं पर रखना होगा, संभव है। बाद में जब एक्टिनाइड आया, और एक्टिनाइड को हम यहाँ रखें, ये 7th पीरियड है ना, यहाँ रखें, ठीक है। ये क्या, ये लेंथेनाइड को हम यहाँ पर रखना है, लेंथेनाइड को हम शॉर्ट में लिख देते हैं LA, एक्टिनाइड को हम शॉर्ट में लिख देते हैं AC। लेंथेनाइड एक एलिमेंट नहीं है, एक्टिनाइड एक एलिमेंट नहीं है, ग्रुप ऑफ एलिमेंट है, उस पूरे ग्रुप को बोलते हैं। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में कई है, समझ गया, 57 से लेके 71 तक है, ग्रुप ऑफ 15 एलिमेंट्स, 15 एलिमेंट का ग्रुप है, 15 एलिमेंट का ग्रुप है, और वो 15 का जो प्रॉपर्टी है और वैलेंसी है एकदम एक जैसा है, सबका वैलेंसी भी सेम है और सबका प्रॉपर्टी भी सेम है, अलग अलग करना मुश्किल है, तो सबको एक ही जगह यहाँ देना पड़ेगा। संभव है एक बॉक्स में 15 आदमी को रखो? हाँ, आए बात समझ में? एक तो सिंगल बेंच रखा हुआ है, उसी पर 15 आदमी कैसे सोएगा? हाँ, बक्सा की तरह रखे, एक बक्सा पर दूसरा बक्सा, तीसरा बक्सा, चौथा बक्सा, है ना, वैसे ही ना, तो वो तो यहाँ संभव नहीं है। हाँ, एक्टिनाइड का भी वही हालत हो गया, सारे एक्टिनॉइड जो ग्रुप ऑफ 15 एलिमेंट्स है एक्टिनॉइड का, एक्टिनॉइड क्या हुआ, ग्रुप ऑफ
15 एलिमेंट्स, ये भी ग्रुप ऑफ 15 एलिमेंट्स। तो 15 एलिमेंट इस एक बॉक्स में कैसे रहेगा? 15 एलिमेंट इस एक बॉक्स में कैसे रहेगा? तो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड को जगह नहीं मिला। जब लैंथेनाइड और एक्टिनाइड आया सामने, उसको भी जगह इस मेंडली पीरियोडिक टेबल में नहीं मिला, क्योंकि सारे एक्टिनॉइड का प्रॉपर्टी 99% सेम है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? सबका बैलेंस ही एक ही है, सबका बैलेंस ही सेम है, सबका बैलेंस ही 3 है, सबका बैलेंस ही कितना है? 3 है। तो सब एक ही ग्रुप में रहेगा। अगर ये इधर रखेंगे दूसरे तो ग्रुप बदल जाएगा ना। इसी में रखना है, नहीं रख सकते, नहीं मिला एकोमोडेशन, इसका कोई व्यवस्था नहीं हो पाया मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में। ये ड्रॉबैक हुआ कि नहीं? उसके बाद है सेपरेशन ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स बट अ ग्रुपिंग ऑफ सर्टेन डिफरेंट एलिमेंट्स। जो सेम एलिमेंट है उसको अलग अलग कर दिया गया, जैसे कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। कॉपर, सिल्वर और गोल्ड को एक साथ रख दिया गया, ठीक है? कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, ठीक है ना? ये सारे को एक साथ रख दिया गया, तीनों को एक ही ग्रुप में रख दिया गया, जबकि इस तीनों का प्रॉपर्टी डिफरेंट है, सेम ग्रुप में नहीं रह सकता है तीनों। तो ड्रॉबैक हुआ कि नहीं? कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, इस तीनों को एक ही ग्रुप में रखा, यानी क्या कहे, सब एक ही जैसा है, लेकिन ऐसा तो है नहीं। ये तीनों का प्रॉपर्टी डिफरेंट है, तीनों को 3 ग्रुप में होना चाहिए, तो एक ही जगह रख देंगे तो क्या होगा? प्रॉब्लम होगा कि नहीं? हाँ, एक ही ग्रुप में है ना, तो तीनों डिफरेंट एलिमेंट, तीनों जो प्रॉपर्टी डिफरेंट है, लेकिन उसको हम एक जगह रख दिए। और सेम एलिमेंट जिसका प्रॉपर्टी सेम है उसको हम डिफरेंट जगह रख दिए, ये भी प्रॉब्लम है। तो ये सारा ड्रॉबैक है किसके साथ? मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के साथ। तो जिसके कारण इसमें भी, इसको भी लोगों ने बाद में रिजेक्ट कर दिया, ठीक है? तो रिजेक्ट कर दिया तो नया आएगा ना? हाँ, नया क्या आएगा? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। नया क्या आएगा? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। कैसे आया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? ये जो पीरियोडिक टेबल बना है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, उसको अरेंज किया गया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें अरेंजमेंट किया गया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, ठीक है ना? ये मास नंबर पर बना हुआ है, मास नंबर ही नहीं, एटॉमिक मास पर ही बनाएगा, डेसिमल वगैरह सब यूज किया। उसमें मास नंबर का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, तो बताते कैसे हो? उनके समय मास नंबर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, एटॉमिक नंबर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। इनके समय में क्या मालूम था कि दुनिया के हर चीज़ का जो प्रॉपर्टी है, चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टी हो चाहे केमिकल प्रॉपर्टी हो, सारा कुछ उसके मास पर डिपेंड करता है, इसलिए वो अरेंज किए थे मास को। तो शुरुआत में सक्सेसफुल भी रहे थे, ऐसा नहीं है कि नहीं सक्सेसफुल रहे थे, ठीक है ना? 80% लगभग सक्सेसफुल ही थे वो, समझे कि नहीं? उसको 100% सक्सेसफुल नहीं तो 99% सक्सेसफुल बनाने के लिए इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो इस पीरियोडिक टेबल को रिजेक्ट नहीं किया गया, इसके पहले जितना था सब रिजेक्ट हुआ, ये रिजेक्ट नहीं हुआ, इसको मॉडिफाई किया गया। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को हम लोग रिजेक्ट नहीं किए, उसको क्या किया गया? मॉडिफाई किया गया। टेबल का कॉन्सेप्ट वैसे ही है, ग्रुप का कॉन्सेप्ट वही है, पीरियड का कॉन्सेप्ट वही है, बस नंबर ऑफ ग्रुप चेंज हो जाएगा, ठीक है ना? टेबल का लंबाई चौड़ाई थोड़ा चेंज हो जाएगा, है ना? अरेंजमेंट करने का जो आधार है वो बदल जाएगा। पहले हम लोग एटॉमिक मास पर अरेंज किए थे, अब हम लोग एटॉमिक नंबर पर करेंगे, क्योंकि जब तक ये सब सब्स्टिट्यूशन आया, ये आइसोटोप का कॉन्सेप्ट कब आया? जब एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट आया। आइसोटोप जब आया तो एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट आया। तो ये प्रूफ एक साइंटिस्ट है मिस्टर मोसले, ठीक है ना? हाँ, हेनरी मोसले, ठीक है ना? वो हेनरी मोसले क्या किए? वो ये इस चीज़ को कंफर्म किए कि हर चीज़ का केमिकल प्रॉपर्टीज उसके एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करता है, ना कि मास नंबर।
मास नंबर जो है ना वो केमिकल प्रॉपर्टीज को फंडामेंटल प्रॉपर्टी नहीं है। किसी चीज़ के फंडामेंटल प्रॉपर्टी को जो डिसाइड करते हैं एटॉमिक मास के ऊपर, वो सही नहीं है। वो प्रूफ करके दिखाए कि एटॉमिक नंबर है फंडामेंटल प्रॉपर्टी, जिसके ऊपर की सारे चीज़ का प्रॉपर्टी डिपेंड करता है। तो वो कॉन्सेप्ट को ही बदल दिए। जो बेसिक कॉन्सेप्ट था कि हर चीज़ का प्रॉपर्टी मास एक्सप्लेन करेगा, वो कह दिया नहीं, मास नहीं एक्सप्लेन करेगा, एटॉमिक नंबर एक्सप्लेन करेगा। तो इसीलिए एटॉमिक नंबर पर इसको अरेंज किया गया। तो मोसले का कंट्रीब्यूशन है, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए बोर का कंट्रीब्यूशन है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है, इसलिए किसी एक पर्टिकुलर आदमी का नाम नहीं ले सकते हैं। मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल को जो मॉडिफाई किया गया, उसी मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल को हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। समझ गए ना? तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बहुत लोगों का कंट्रीब्यूशन है, मेंडलीफ का भी है, क्योंकि बेस तो वही है, जड़ तो वही है, उसमें मॉडिफाई कर दिए। समझ गए ना? कहीं प्लास्टर लगा दिए, प्लास्टर गिर गया, झड़ गया, सब चेंज यूज करके उसको मॉडिफाइड लगा दिया, टाइल्स वील्स लगा दिए, अच्छा लगने लगा है कि नहीं? लेकिन दीवार पहले से बना हुआ है। समझ गए ना? दीवार पहले से बना था, उसको थोड़ा इंटीरियर डेकोरेशन कर दिया। आगे बात समझ में